हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में। ठीक है, ग्रुप डी में क्या आप लोग पोस्ट प्रेफरेंसेस देंगे? देखिए, ऑलरेडी बहुत से लोग फॉर्म भर चुके होंगे और अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किस जोन से चुने। अगर जोन से फॉर्म भर दिए हैं तो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंसेस डालें, ये सब के बारे में अभी उनको कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो अगर आपको सारे पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, जैसा कि थंबनेल में था, पहले आप पोस्ट को समझ लीजिए, फिर आप अपने अनुसार खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। उसके अनुसार आप पोस्ट प्रेफरेंसेस डाल देना आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस का। देखिए, इस बार अगर आप ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखे होंगे तो पहले उसमें डिपार्टमेंट वाइज है, फिर सब डिपार्टमेंट वाइज है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सिग्नल एंड टेलीकॉम एक डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। उसके बाद सेकेंड है ट्रैफिक एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है। और लास्ट में इलेक्ट्रिकल एक डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के अंदर सब डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट है, डिवाइडेड है। टोटल देखेंगे तो 14 पोस्ट है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम एक एक पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए, जितना मैं रेलवे में देखा हूँ, काम कर रहा हूँ और लोगों से बात किया हूँ जो इस पोस्ट पे ऑलरेडी कार्यरत है, काम कर रहे हैं, तो उनसे जो जानकारी मिला है मैं उसे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप पोस्ट प्रेफरेंसेस चुनने जाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। वो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है। जैसे पहला है पोस्ट प्रोफाइल क्या है, यानी कि आप इसमें से जो भी आप प्रेफरेंसेस डालेंगे उस पोस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सैलरी, सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, किसी किसी पोस्ट में कम सैलरी है, किसी में ज्यादा सैलरी है, किसी पोस्ट में बहुत ज्यादा काम है, सैलरी कम है, तो किसी पोस्ट में बहुत कम काम है, ऐसा भी है ग्रुप डी के पोस्ट में। उसके बाद देखेंगे वर्किंग आवर्स, आपका वर्किंग आवर्स क्या होता है। वर्किंग आवर्स से यहाँ मतलब है कि जैसे कलर का पोस्ट होता है, सुबह 10 बजे गए, शाम के 5 बजे आ गए, वैसे ही रेलवे में राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहता है, 24 आवर्स रहता है। तो वर्किंग आवर्स के बारे में देख लेंगे इन सब पोस्ट के लिए। नेक्स्ट सबके दिमाग में रहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है पोस्ट प्रेफरेंसेस चूज करते वक्त, कि प्रमोशन कैसे होगा। किस पोस्ट पे आप रहेंगे तो जल्दी आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप हायर लेवल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक होता है ट्रांसफर को लेकर। ठीक है, ट्रांसफर को लेकर ये उनके लिए है जो अपने स्टेट से भरे हैं, उनका तो ठीक है, उन्हें वहीं रहना है। बाकी जो जैसे नॉर्थ के हैं, साउथ में भर दिए हैं, उनको ट्रांसफर घर जाना है, तो किस पोस्ट में ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा है, वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्या, देखिए ये सब आपके मन में क्वेश्चंस होगा जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मेनली अगर आप ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखे होंगे तो आपको दो चीजें समझ में आई होंगी पोस्ट में। पहला क्या है, एक वर्कशॉप का जॉब है, एक वर्कशॉप का जॉब है, और दूसरा ओपन लाइन का जॉब है। वर्कशॉप का क्या जॉब जॉब है, वर्कशॉप में क्या काम है कि आपको एक जगह पे रहना है। ठीक है, आपको जाना है, वर्कशॉप में काम करना है और फिर वापस आ जाना है। लेकिन ओपन लाइन में क्या है, आपको ट्रैक पे घूमना पड़ेगा। ठीक है, ओपन लाइन का मतलब यही है कि जहां जहां तक आपकी ड्यूटी लगेगी ट्रैक पे, वहां वहां आपको जाना पड़ेगा और अपने डिपार्टमेंट वाइज से संबंधित काम करना पड़ेगा। तो एक वर्कशॉप हो गया, और ओपन लाइन को भी आप दिमाग में रख के पोस्ट प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम एक लाइन में बात करें, जैसे अभी सारा पोस्ट को छोड़ देते हैं, किस पोस्ट में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्स है, अगर इसको हम छोड़ देंगे, एक लाइन में बात करें कि आपको वर्कशॉप चूज करना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे वर्कशॉप वाला रखना चाहिए या ओपन लाइन वाला, तो मैं आपको अपने सर्विस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप वर्कशॉप रख दीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वर्कशॉप होना चाहिए, लास्ट में ओपन लाइन वाला कैटेगरी होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट का क्या काम है। ठीक है, पहला हमने लिख रखा है क्या, SNT। साथ में मैं ये भी बताते चलूंगा कि मेल के लिए कौन सा बेटर रहेगा और फीमेल के लिए कौन सा बेटर रहेगा। मेल देखिए हर हर कंडीशन में एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन फीमेल को कुछ कुछ पोस्ट में कैटेगरी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं तो सिग्नल एंड टेलीकॉम का। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। पोस्ट क्या है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। ठीक है, इसका क्या काम होता है जैसे अगर आप अपने आसपास रेलवे लाइन देखे होंगे या ट्रेवल किए होंगे, तो आपको ट्रैक पे सिग्नल्स दिखते हैं। आप ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूं बस उसे सुनिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके बताते चलूंगा। तो आप ट्रैक पे क्या देखे होंगे, सिग्नल, तो इनका काम वही होता है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का। सिग्नल की बात कर रहे हैं, टेलीकॉम का नहीं, सिर्फ सिग्नल का बात कर रहे हैं अभी। इनका यही काम होता है कि उस सिग्नल का मेंटेनेंस करना। तो मेंटेनेंस आप लोग को करना है क्या, नहीं वहां पर टेक्नीशियन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनको आपको असिस्ट करना है, सिर्फ उतना ही आपका काम है। वो जो बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको कि इसका
क्या वर्किंग टाइमिंग क्या है? तो देखिए वर्किंग टाइमिंग की बात करें तो इसका राउंड द क्लॉक वो होता है वर्किंग आवर्स, 24 आवर्स होता है, क्योंकि जब भी जहां भी सिग्नल में डिफेक्ट आएगा आपको आपके सेक्शन में अगर उस सिग्नल में डिफेक्ट आए तो आपको वहां जाके अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नीशियन के साथ आपको जाना पड़ेगा। बाकी सिग्नल जब बिछता है, खोदते रहते हैं, पटरी देखे हैं, वायर डालते रहते हैं, वो सिग्नल कहीं वायर होता है तो उस समय भी आपको वहां पर असिस्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये हो गया सिग्नल का काम। ठीक है, अब बात करते हैं टेलीकॉम। टेलीकॉम का क्या काम होता है? जितने भी आपके रेलवे में फोन है, ठीक है, जितने भी रेलवे में फोन है, मास्टर ऑफिस में लगा रहता है, हर जगह देखते हैं लैंडलाइन फोन रहता है रेलवे में, वो सब कौन मेंटेन करता है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट। उसके बाद ड्राइवर्स मास्टर और इनके पास लोको पायलट मास्टर और गार्ड के पास वाकी टाकी होता है, उसका मेंटेनेंस उसको लेना है, बिगड़ गया बनाना है, वो सब किसका काम है? टेलीकॉम का। रेलवे में सिम मिलता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में सिम मिलता है, गवर्नमेंट सिम मिलता है, वो किसके अंडर आता है? टेलीकॉम का। तो अगर आप देखेंगे तो जो इनका जॉब है एस एंड टी का, वो एज कंपेयर टू ये जो इधर लिख रखा है इजी है। ठीक है, इजी है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो देखिए आपको ज्वाइनिंग टाइम पे सैलरी ग्रुप डी का कोई भी पोस्ट हो, एक दो को छोड़कर सैलरी एक ही बार बता देते हैं। ग्रुप डी का कोई भी पोस्ट हो, ज्वाइनिंग टाइम आपको 30 से 35 हजार ऑन हैंड मिलेगा। एक दो पोस्ट को छोड़कर वहां पर थोड़ा इंसेंटिव है तो वो सब ज्यादा मिलता है। तो देखिए अगर आपको फर्दर स्टडीज करना है, फर्दर स्टडीज का मतलब ये नहीं कि आपको स्टडी के लिए छुट्टी मिल जाएगा। अगर फर्दर स्टडीज करना है तो इसमें टाइम मिल जाता है, क्योंकि अभी सिग्नल हमेशा खराब नहीं होते, कभी कभी होते हैं, तब उस समय आपको जाना पड़ेगा। बाकी उतना टफ काम नहीं है इसमें। ठीक है, रात में भी ड्यूटी लग सकता है, लेकिन उतना टफ काम नहीं है, तो इसको फीमेल फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे रख सकते हैं। लेकिन बात करें चांसेस क्या है प्रमोशंस के, तो देखिए इन सब में ग्रुप डी में जो प्रमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। जीडीसी एलडीसी के थ्रू ही आप आगे जा सकते हैं, बाकी प्रमोशंस उतने जल्दी नहीं होते हैं। ये हो गया एस एंड टी का बात। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रैफिक का। देखिए ग्रुप डी में सबसे डिमांडिंग पोस्ट है क्या? पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन क्यों सबसे डिमांडिंग पोस्ट है? इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें प्रमोशंस जल्दी जल्दी होते हैं, और प्रमोशन से भी सबसे अच्छी बात है कि आपका जीडीसी हमेशा आता रहता है। पॉइंट्समैन के लिए जीडीसी आता रहता है, तो अगर आप पॉइंट्समैन है तो हर 2 से 3 साल में जीडीसी आता है। आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन का, तो आप गार्ड और मास्टर आराम से बन सकते हैं। स्टेशन मास्टर की बात कर रहे हैं, गार्ड और स्टेशन मास्टर जल्दी बन जाएंगे पॉइंट्समैन से। पॉइंट्समैन से आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जैसे आपको टीटी बनना है तो भी आप जा सकते हैं। ये अगर प्रमोशन के हिसाब से और आगे क्या स्कोप है, जैसे स्टेशन मास्टर बनना आपको एलडीसी जीडीसी इनका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसकी बात करेंगे तो इनको सबसे ज्यादा ग्रुप डी में जितनी भी पोस्ट है इनको सबसे ज्यादा मौका मिलता है। लेकिन इनका वर्किंग आवर्स क्या होता है, इनका पहले काम क्या होता है? तो इनका काम यह होता है कि आप लोग देखे हैं, पहला काम मैं बताता हूँ स्टेशन पे जो होता है, जैसे जब लोगों को कोच से जोड़ते हैं, अटैच और डिटैच करते हैं, तो उस समय इनका काम होता है, देखे होंगे झंडा लेके पाइप वाइप जोड़ते रहते हैं, गाड़ी पास होती है तो फ्लैग दिखाते हैं, वो सब इनका काम होता है। पॉइंट्समैन पटरी चेंज करना होता था, अभी तो पैनल से होता है, पहले क्या होता था हाथ से चेंज करते थे, ऐसे एक लीवर रहता था उसको खींचते थे। और या मूवी में भी देखे होंगे पॉइंट्स चेंज करते वक्त, तो एक इनका काम होता है पॉइंट्समैन। बाकी ये स्टेशन पे इनका ड्यूटी लगता है, इनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती है, कि इनको एक ही स्टेशन पे रहता है, स्टेशन अलॉट रहता है, वहां पर इनका ड्यूटी रहता है। लेकिन पॉइंट्समैन का क्या है कि 12 घंटे का शिफ्ट चलता है। ठीक है, 12 घंटे एक शिफ्ट में चलेगा, सेकंड शिफ्ट में 12 घंटे चलेगा, छोटे स्टेशनों पे मोस्टली मैक्सिमम 12 घंटे का शिफ्ट रहता है, बाकी जो बड़े स्टेशन है वहां 8 घंटे का शिफ्ट लग सकता है। इनका देखिए वर्किंग आवर्स जो है वो ज्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन क्या है आपका, आप जल्दी से इससे आगे जा सकते हैं, प्रमोशन भी होता है और जीडीसी एलडीसी के थ्रू आगे जा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या? फर्दर स्टडी। इसमें रह के आप स्टडी थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले ही बता दिया वर्किंग टाइम ज्यादा होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैं जैसे ही बताया आपको कि वर्कशॉप और ओपन लाइन। ठीक है, वर्कशॉप की जो पोस्ट होती है उसमें भले काम थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन आपको एक ही जगह रहना है। आपका दिन दिन में ड्यूटी लगता है, वर्कशॉप में नाइट में ड्यूटी नहीं लगता है, एक दो डिपार्टमेंट को छोड़कर वर्कशॉप में सबका दिन में ड्यूटी रहता है, और सबका काम अलॉटेड होता है। कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं किसका बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट लोको से डीजल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीजल का मतलब क्या है? जो डीजल से लोको चलता है, डीजल इंजन होता है, उसका जब मेंटेनेंस के लिए लोको पावर ड्यू हो जाता है, ड्यू का मतलब कि उसका मेंटेनेंस का जब समय आ जाता है तो शेड में आता है, उस समय जो जो खराब होता है वो पार्ट्स चेंज किए जाते हैं। जैसे आप लोग बाइक का सर्विसिंग कराते हो, सेम वैसे ही लोको का सर्विसिंग होता है, जो पार्ट खराब है उसको चेंज करो, जो चलने लायक है उसे चलाओ, ग्रीस आयल सब चेंज करो। तो इसमें आपको क्या टेक्नीशियन का मदद करना होता है, असिस्टेंट लोको शेड। ठीक है, तो मैकेनिकल में बात करेंगे तो इन सबका क्या है, दिन दिन में ड्यूटी रहता है। ठीक है, इनका डे नाइट हमेशा रहता है, इनका
डे और नाइट हमेशा रहेगा। इनका भी डे नाइट में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दिन में ही रहता है। सिग्नल उग्नल खराब जब होंगे तभी उनका काम है, ठीक है। इसका सिर्फ डे में ड्यूटी रहता है, नाइट में कुछ भी नहीं रहता है। असिस्टेंट वर्कशॉप, इसका भी क्या है, डे में ही ड्यूटी रहता है। और असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू का मतलब कैरेज एंड वैगन, इनका क्या, देखिए फिर से एक बार मैं आपको कंफ्यूज कर दिया। असिस्टेंट वर्कशॉप क्या होता है मैकेनिकल में, मैकेनिकल से रिलेटेड जितना भी वर्कशॉप में काम रहेगा उसमें आपको असिस्ट करना है, आपको जो कहा जाएगा आपको करना पड़ेगा। अगर इस स्पेसिफिक पोस्ट की बात करें तो जब लोको आता है आपका, जैसे बताया सर्विसिंग के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए लोको आता है, तो उस समय आपको टेक्नीशियन का हेल्प करना है। ये क्या है, असिस्टेंट लोको सेट डीजल। वैसे ही बात करें असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का, तो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, बोगी के नीचे, सॉरी, जो डब्बा होता है, डब्बा के नीचे व्हील लगे रहते हैं, ब्रेक ब्रेक सिस्टम लगा रहता है आपका। वो सब जो सिस्टम होता है वो किनका काम होता है, तो सी एंड डब्ल्यू का। इनका भी क्या काम है, जैसे आपका लोको ड्यू हो गया, सॉरी, कोई वैगन ड्यू हो गया, उसका सर्विसिंग होना है, तो जब ये शेड में आएगा तो पूरा अंडर ट्रक में, अंडर ट्रक बोले तो नीचे पहिए के नीचे घुस के, डब्बे के नीचे घुस के आपको एक एक चीज चेक करना पड़ेगा। उसमें आपको असिस्ट करना है किसको, टेक्नीशियन को। आपको सिखा दिया जाएगा, आपको वो करना पड़ेगा। और जब कभी प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेशन पे जब ट्रेन पास होता है, तो नाइट टाइम में या डे टाइम में आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि बैठ के टॉर्च जला के कुछ नीचे देखते रहते हैं। वो कौन लोग होते हैं, सी एंड डब्ल्यू के लोग ही होते हैं। वहीं देखते हैं व्हील सही है क्या, व्हील बियरिंग वेयरिंग में कुछ खराबी तो नहीं है नीचे, वो सभी लोग चेक करते रहते हैं। तो ये क्या काम है, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू का। तो उम्मीद करता हूं कि मैकेनिकल के सारे पोस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग देखिए, इसमें 3-4 पोस्ट हैं। इनका तो आपको बता दिया, क्या देखिए, पोस्ट प्रोफाइल बता दिया क्या क्या काम होता है। सैलरी क्या है इनका, सैलरी इन लोग का क्या है, वही 30 से 35 हजार ही रहता है, लेकिन इंसेंटिव मिलता है, तो इनका थोड़ा सा इन लोगों का ज्यादा हो सकता है, 5-10 हजार, ठीक है। वर्किंग आवर्स आपको बता दिया, डे टाइम में काम लगता है इनका। प्रमोशंस के बारे में देखें तो प्रमोशंस देखिए, स्लो प्रमोशंस है ग्रुप डी में। बाकी आप जीडीसी के थ्रू या एलडीसी के थ्रू आप यहाँ से क्या बन सकते हैं, एएलपी बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ से आप बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एलडीसी जीडीसी का आएगा आप बढ़ के एएलपी बन जाएंगे। और बात कर लेते हैं क्या, स्टडीज का। अगर आपको देखिए आगे पढ़ाई करना है तो इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। दिन में आपको काम करना है, रात में आप आराम से आके पढ़िए। और काम भी इनका कैसा होता है, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे है तो 8 घंटे लगातार ये लोग काम ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सबका पोर्शन डिवाइड है। जैसे मैं बोल दूं कि ये लोको है आपका, जैसे लोको सेट आया, ये लोको है। इधर देखिए 3 पोर्शन है, इधर कैब हो गया, ठीक है। इधर मेन इंजन होता है और इधर और सारे कंप्रेसर, अल्टरनेटर, ये सब पार्ट लगे होते हैं। तो एक को 4 घंटे में कैब के लिए बोला जाएगा, दूसरे को इंजन के लिए, तीसरे को इसके लिए। पहले जब ये रेडी होगा तब ये रेडी करेगा, ये रेडी करेगा तो ये, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इनका क्या है, कंटिन्यूअसली काम नहीं रहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। ट्रांसफर की बात करते हैं। देखिए इनका ओपन लाइन कुछ भी नहीं होता है, इनको ट्रैक व्रैक में नहीं जाना होता है, इनको वर्कशॉप में ही रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वर्कशॉप की पोस्ट क्या होती है, थोड़ी सी अच्छी होती है। वर्क कहाँ से, ओपन लाइन से। ट्रांसफर की बात करते हैं तो देखिए वर्कशॉप में लोग थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, ज्यादा लोग रिक्रूट होते हैं, तो वहां से आपको ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू यहाँ के लोगों से। यहाँ कम लोग रहते हैं तो ट्रांसफर उतना जल्दी नहीं है, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग का। देखिए ये सबसे ग्रुप डी में खतरनाक पोस्ट है। इसमें बात करेंगे तो 4 चीज है, असिस्टेंट पीवे, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट ब्रिज और ट्रैक मशीन। इनका क्या क्या काम होता है तो मैं आपको बता दूं। असिस्टेंट पीवे क्या होता है, पी का मतलब पाथवे होता है या परमानेंट वे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 समझिए, फिर उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। इनका काम क्या होता है कि जब ट्रैक बनता है, ठीक है, ट्रैक एक बार बन गया, उसके ट्रैक का मतलब रेल की पटरी, उसके बाद क्या होता है, उसका मरम्मत होता रहता है। जैसे कुछ खराब हो गया, ब्लास्ट देखते हैं आप लोग, ब्लास्ट होता है, ठीक है, उसको पैकिंग करना, पैकिंग सेकिंग क्या होता है, ये सब आप लोग आएंगे तो समझ जाएंगे। सीधे से ये समझिए कि आपको ट्रैक पे ही हमेशा रहना, आपका दिन हो रात हो ट्रैक पे ही बीतेगा। 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, बहुत ही टफ ड्यूटी होती है, बहुत ही टफ ड्यूटी होता है। क्या क्या मतलब है कि आपको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा किसमें, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में। देखते हैं ट्रैक के किनारे किनारे लोग काम करते रहते हैं, वो यही लोग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इकट्ठा काम करते हुए मिल जाएंगे आपको। इनका बहुत ही टफ ड्यूटी होता है। अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि मैं ये पोस्ट भर के पढ़ाई कर लूंगा, तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब वापस घर पे आएंगे तो एकदम थके हुए हालत में मिलेंगे। इनको थोड़ा सा क्या है, रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। इनको क्या मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है।
तो इनकी सैलरी क्या है, थोड़े से 5-10 हजार और सब पोस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ट्रैक मेंटेनर का काम आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, इसी से मिलता जुलता पाथवे है। लेकिन असिस्टेंट पीवे में क्या है, ट्रैक पे काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत आपको जब एसएससी जाएगा, जेई जाएगा, तो उसके साथ आपको जाना है, वो जो बोल दे वो करना है। अदरवाइज आपको ऑफिस में ही एसएससी जेई के साथ रहना है। और ट्रैक पे भी आप जाएंगे तो इनके जैसा आपको फिजिकल काम नहीं करना है, जो भी वो बोलेगा थोड़ा बहुत हेल्प करना है। तो क्या है, ये इसी का असिस्टेंट पीवे क्या है, PM4 का छोटा भाई है। बड़ा भाई सब काम करेगा, छोटा भाई शाबाशी लेगा, वही वाला काम इसका है। असिस्टेंट ब्रिज का क्या काम है, तो देखिए रेलवे में जितने भी ब्रिज होते हैं, अब रेलवे में बहुत टाइप के ब्रिज होते हैं। पहले क्या है, आपका एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ब्रिज होता है, जिसे एफओबी बोलते हैं, फुट ओवर ब्रिज। उसके बाद नीचे से रोड रहता है, ऊपर से ब्रिज गया हुआ है, ठीक है, नीचे से गाड़ियां जा रही है, ऊपर से ब्रिज गया, वो सबका बनाना इनका काम है। इनका बनाना काम नहीं है, इंजीनियर्स बनाते हैं, इनका क्या काम है, असिस्ट करना। और क्या है, आपके नदी में जो ब्रिज बनते हैं उसमें ये असिस्ट करते हैं। तो इनका भी काम क्या है, टफ काम है और ओपन लाइन का काम है। मतलब आपको ऑफिस ऑफिस में नहीं रहना है, लाइन पे काम करना है, यानी ट्रैक पे काम करना है। किसके लिए सही सुटेबल है, तो जो देखिए मेडिकली एकदम फिट हो उसके लिए सुटेबल है। जिसको ऊंचाई ऊंचाई से डर नहीं लगता हो, ठीक है, कि गिर जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, वो आराम से यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें पोस्ट है क्या, ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन का क्या काम है, पैकिंग होता रहता है, आप लोग देखे होंगे, येलो कलर का। येलो कलर का क्या है, मशीन चलता रहता है ट्रैक पे। वो क्या है, गिट्टी जो ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर ब्लास्ट पड़े होते हैं उसको हटाता है, डालता है, ट्रैक बिछाता है, वही सब काम करता है। तो ये कौन काम करते हैं, ट्रैक मशीन। इनका सबसे खास बात ये है कि इनको सैलरी ज्यादा मिलती है, ठीक है, इनको सैलरी ज्यादा मिलती है। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनका 21 डेज क्या है, कंटिन्यू ड्यूटी रहता है। कंटिन्यू इनका ड्यूटी रहता है, इसी में रहना, इसी में खाना, इसी में घूमना, इसी में फिरना। उसके बाद इनको जितना डेज बच गया उतना दिन इनका कंटिन्यू छुट्टी रहता है। डे नाइट इनका हमेशा काम है। इसमें बस एक ही यही है कि आपको 21-22 डेज कंटिन्यू काम करना है, बाकी जो बचा उस दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो ये इनका काम होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया मिलेगा। अगर मैं बोलूं इंजीनियरिंग में अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो आप इसको दीजिए, सेकंड देना है तो इसको दीजिए, थर्ड देना है तो आप इसको दे दीजिए, फोर्थ देना है तो आप इसको दीजिए। जैसा मैं सब का काम बताते हुए चल रहा हूं, आपको आइडिया लग जाना चाहिए, इस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। लास्ट में बच जाता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या है, असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल, यानी जो काम यहाँ पर आप डीजल लोको के लिए उसका सर्विसिंग कर रहे थे, वहीं पर यहाँ इलेक्ट्रिक लोको है, उसका सर्विसिंग करना पड़ेगा। असिस्ट करना आपको, मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ सबके पोस्ट के आगे असिस्टेंट लगा है, इसका मतलब टेक्नीशियन इंजीनियर्स रहेंगे वहां पर, उनका आपको हेल्प करना है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल हो गया। देखिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, भीतर हो, वो सब वर्कशॉप में हो, वो इधर काम है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट TL एंड C। इसको आप लोग सही से समझ लीजिए। TL का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग और AC का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग। ट्रेन लाइटिंग क्या होता है कि जैसे आपको पता है कोच में क्या होता है, फैन होता है, लाइट होते हैं और चार्जिंग पॉइंट होता है। जब किसी स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो 1-2 घंटे पहले गाड़ी आके प्लेटफॉर्म पे लगी रहती है। लेकिन उस समय अगर आप कभी गलती से जल्दी घुसे होंगे कोच में, तो आपको ये समझ में आया होगा कि उसमें लाइट और फैन कुछ भी नहीं चल रहा है। कुछ समय बाद, आधा घंटा पहले, यही वाला स्टाफ आता है, ट्रेन लाइटिंग वाला, सारा बल्ब जलाएगा, फैन चलाएगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देके चला जाएगा। और ऐसे ही अगर अपने डेस्टिनेशन पे गाड़ी पहुंच गया, खड़ा हो गया, अब कोई नहीं है, उसके आगे गाड़ी नहीं जाना है, तो यही लोग आके फिर से क्या करेंगे, सारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कोच का कट करेंगे। ये काम होता है ट्रेन लाइटिंग का। और एयर कंडीशनर क्या होता है, एसी वाला जो है, एसी कोचेज होते हैं उसमें एयर एसी को मेंटेन करना, रिपेयर करना, चालू बंद करना, ये सब काम इनका है। देखिए ट्रेन लाइटिंग और एसी, ट्रेन लाइटिंग जो स्टाफ है वो क्या रहता है, वो हमेशा स्टेशन पे ही रहेगा, ठीक है, और इनका ज्यादा टफ काम नहीं है। मैं बता दिया क्या है, चालू करना, बंद करना। एसी क्या है, ये लोग क्या है, ये लोग गाड़ी के साथ साथ टहलते रहते हैं। TL और एसी क्या है, जहां आपकी गाड़ी जाती है, जैसे मान लीजिए बनारस से इलाहाबाद जा रहा है या बनारस से मुंबई जा रहा है, तो ये लोग बनारस से मुंबई जाएंगे उसी गाड़ी में, और उसी गाड़ी में मुंबई से बनारस वापस आएंगे 2-3 दिन में। तो इनका घूमने फिरने का जॉब है। इनको मस्त अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है, उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में पीना। तो इनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है ग्रुप पोस्ट में, आराम 40-50-60 हजार आता है, ठीक है। उसके बाद एक है क्या, असिस्टेंट TRD ट्रैक्शन डिपार्टमेंट। इनका क्या काम है, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पटरी के ऊपर क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल केबल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल केबल लगे हुए हैं। तो इसको मेंटेन करना, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसका शेड्यूल मेंटेनेंस, ये सब कौन करता है, असिस्टेंट TRD। तो देखिए इनका भी लाइन पे ही काम होता है, ऑफिस वाला काम नहीं है, लाइन पे जाना है इनको। इनका भी 24 आवर्स ड्यूटी रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई है इलाहाबाद से लेके ALD से लेके,
ठीक है। आपका मानिकपुर तक अगर उसको सेक्शन मिला है, मानिकपुर तक सेक्शन मिला है, तो इस सेक्शन में अगर इलेक्ट्रिकल केबल में जो ऊपर रहता है, कभी भी प्रॉब्लम आए, दिन रहे चाहे रात रहे, इनको जाना पड़ेगा असिस्ट करने के लिए। तो देखिए एक बार मैं आपको समरी कर देता हूं, लड़कियों के लिए बता देता हूं कि देखिए उनके लिए ए पोस्ट आसान है, ठीक है। उसके बाद ए वाला पोस्ट आसान है, कहाँ गया, मोस्टली ऑफिस में ये लोग रहते हैं, ऑफिस में मिल जाएगा इनको। इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन ए आसान है, असिस्टेंट वर्कशॉप लड़कियों के लिए सही है। बाकी इसमें मैं आपको बता दिया लड़कियों के लिए तो वैसे कोई भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी है, आपको फर्स्ट क्या है, जॉब लेना है। उसके बाद आप वर्कशॉप का पोस्ट प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। वैसे ही जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और जल्दी बढ़ना है तो पॉइंट्स मैन में आ जाइए। बाकी अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस देखिए ग्रुप डी स्टाफ में बहुत ही कम होते हैं, इतना जल्दी नहीं होता है। बाकी आप एलडीसी जीडीसी के थ्रू जा सकते हो, कब आता है उस पर डिपेंड करता है, रेलवे पे डिपेंड करता है, डिवीजन पे डिपेंड करता है। बाकी अगर ये पॉइंट्स मैन आप भरते हैं तो आप स्टेशन मतलब रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में आप यहाँ से जा सकते हैं। सैलरी सबका 30 से 35 हजार है। सिर्फ एक इसको ज्यादा मिलता है, लोको शेड वाले को ज्यादा मिलता है, और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन को मिलता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये 3 पोस्ट, इनको भी सैलरी 5-10 हजार ज्यादा मिलता है, क्योंकि रिस्क अलाउंस इधर से मिलता है। वर्किंग आवर्स आपको समझ में आ गया होगा, वर्किंग आवर्स आपको समझ में आ गया होगा क्या, जितने भी शेड वाले जॉब है, जितने भी वर्कशॉप वाले जॉब है, वहां दिन दिन में काम है। जितने भी लाइन पे यानी ट्रैक पे बाहर निकल के आपको काम करना है, वो 24 आवर्स जॉब है। ट्रांसफर की बात करें तो देखिए रेलवे में उतना आसानी से ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो ये शेड में जितने लोग काम करते हैं इनका ट्रांसफर होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। फर्दर स्टडीज के लिए बात करें कि आपको पढ़ना है भाई और आगे पढ़ना है, पहले जॉब ले लो, पैसे की आपूर्ति होती रहे, फिर आपको क्या है आगे भी पढ़ते रहना है, तो आप ये पोस्ट भरिए, इधर भरिए। वर्कशॉप वाला आप कोई सा भी पोस्ट ले लीजिए, लेकिन इसको आप हमेशा लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इसमें ना टाइम मिलता है और ना तो आप रूम पे रहेंगे कि पढ़ाई कर लेंगे, तो इसको आप लास्ट में रखिए। बाकी सेड वाला इसमें भी देखिए आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको घूमते फिरते रहना है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इतना ही बताना चाह रहा हूँ आपको। बाकी जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।